I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में उसको शेयर कर रहे हैं ताकि उसको समराइज करके आप तक पहुंचाएं। तो इसमें आज जिस किताब के बारे में बयान करने को हैं वो है नेहदनामे की किताब, मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त तीमुथियुस के नाम, उस पर बयान करेंगे। उसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्यों वो किताब लिखी गई और क्यों ये सब बातें हुई, तीमुथियुस के नाम पर क्यों लिखी गई, क्या इसकी वजह थी, आज हम जानेंगे। और उसको शेयर करने के लिए हमारे साथ फ्रांसिस्कन ब्रदर जोसेफ शामू हैं, तो आज वो बयान करेंगे। वेलकम ब्रदर, वेलकम विद अस। जी ब्रदर, कैसे हैं? ठीक है। तो कैसा तीमुथियुस के नाम पर ख़त क्यों लिखा गया? जी हाँ, जब हम मुकद्दस रसूल के खतूत के बारे में बातचीत करते हैं तो मुकद्दस रसूल के दो खतूत, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस, जिसे हम पासबानी खतूत जो है वो कहते हैं, यानी ये खतूत बिशप और शमास के लिए लिखे गए हैं। यूँ तो तीमुथियुस के 4 खतूत है जिसे पासबानी खतूत जो कहा जाता है। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतस और फिलेमोन। अच्छा। जिसके अंदर मुकद्दस रसूल पासबानी खिदमत के बारे में बड़े वाज़ेह तरीके से बयान करते हैं कि किस तरह खादमीन ने, पासबान ने, शमास ने, डीकन ने अपनी खिदमत कलीसिया के अंदर सर अंजाम देनी है। और जब हम तीमुथियुस के खतूत के बारे में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि तीमुथियुस कौन था। रसूलों के अमाल उसके 16वें बाब उसकी पहली आयत के अंदर मुकद्दस रसूल अपने पहले मिशरी सफ़र पर जब रवाना होते हैं तो वो दरबा और लुस्त्रा में पहुंचते हैं। तो तीमुथियुस लुस्त्रा का रहने वाला था। ये एक अमीर ख़ानदान का बेटा था और इसका बाप यहूदी था और इसकी माँ और नानी नौमरीद यहूदी थी। नौमरीद यहूदी क्या मतलब? नौमरीद यानी कि पहले यहूदी थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने जब किसी और गैर कौम में जो शादी कर लेते हैं तो फिर नौमरीद जो है वो यहूदी जो बन जाते हैं, वो प्योर नहीं रहते यहूदी। अच्छा। क्योंकि यहूदी जो है जैसे सामरिया, जी सामरी जो है ऐसे, तो उनको यहूदी क्योंकि वो उसने जो है वो एक उससे जो है शादी कर ली थी। जी। तो मुकद्दस रसूल जब उनके घर पर जाता है लुस्त्रा में, तो वहाँ पर बैठकर खुदा के इन वेदों का बयान जो वो करता है, और जैसे उसका बाप, उसकी माँ और उसकी नानी खुदा के कलाम को उन वेदों को सुनती है तो वो ईमान लेकर आते हैं और तमाम के तमाम पूरा ख़ानदान जो है वो बपतिस्मा पाता है। उस वक्त तीमुथियुस 17 साल का था और मुकद्दस रसूल ने उस पर हाथ रखे और उससे खिदमत के लिए मुकर्रर किया और उसने ख़ानदान खैरबाद कह दिया। सब कुछ छोड़कर वो मुकद्दस रसूल के साथ मुनादी के लिए चल पड़ा और वो 3 बिशारती सफ़रों में मुकद्दस रसूल के साथ साथ था और सिलास के साथ, बरनबास के साथ, और जहाँ जहाँ कहीं मुकद्दस रसूल कलीसिया आबाद करता गया, तीमुथियुस मुकद्दस रसूल के साथ साथ था। उसने तमाम कलीसियाओं को अपनी आँखों से जो है वो देखा है कि किस तरह मुकद्दस रसूल कलीसियाओं को कायम जो है वो करता जा रहा है। तो पहला तीमुथियुस का जो ख़त है उसके कुल जो है 6 अबवाब हैं और उसकी कुल आयात जो है वो 113 हैं।
और तेमाताउस के नाम का मतलब है खुदा की इज़्ज़त करने वाला। और कलाम मुक़द्दस में 25 मरतबा तेमाताउस का नाम कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है वो आता है। अब हम जानेंगे कि ये मुक़द्दस रसूल ने तेमाताउस का जो पहला ख़त है वो क्यों लिखा, इसका जो है वो क्या जो है वो मकसद था, जिसे हम पासबानी खतूत जो वो कहते हैं। तो इस खतूत के अंदर जो बिशप है, जो शमास है, उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया गया है, बिदअत के बारे में बताया गया, गलत तालीम जो फैल रही थी, मुक़द्दस रसूल तेमाताउस को आगाह जो वो करता है। तो इस ख़त के अंदर जो है वो सबसे पहले जो खादमीन है, जो पासबान है, उनके चुनाव का जो वो ज़िक्र है। फिर उसके साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ, ज़ाब्तों और तर्ज़ ज़िंदगी के असूल जो वो तहरीर है। इस पासबानी ख़त के अंदर खिदमत की एलाहात और रूहानियत जो वो तहरीर है, और इसके साथ ही ख़तरा कुन और गुमराह कुन तालीमात के ख़िलाफ़ लोगों को सरज़निश करने की ज़िम्मेदारी तेमाताउस को दी गई है। और इसके साथ ही इस ख़त के अंदर कलीसिया के नज़्म व नस्क़ इबादत के बारे में हदायत दी गई है, और किस तरह कलीसिया ने बरादराना उल्फ़त में खैरात, बाहमी एहतराम, मोहब्बत में कायम व दायम रहना है। ये ख़त उस वक्त लिखा गया था जब तेमाताउस इफिसस में था, और इफिसस के अंदर बहुत सारी मुश्किलातों और परेशानियों का कलीसिया और लोग जो वो सामना कर रहे थे। और इसलिए तेमाताउस को मुक़द्दस रसूल जो कहता है कि जा इफिसस में जा, और जो सही तालीम है, मसीहत की सही तालीम वो लोगों से जो है वो आगाह कर, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे झूठे मौलम बिदती लोग जो है वो अपनी अपनी तालीम जो है वो दे रहे थे। और उनमें से जो है कुछ फ़िरके जो कह रहे थे कि गोश्त खाना और ब्याह करना ये शैतानी अमल है। तो तेमाताउस जो है वो बयान करता है कि मसीहत की असल तालीम जो है वो क्या है, और इसके बाद ही फिर वो जो उसकफ़ है और जो शमास है उनको खिदमत के बारे में जो आगाह करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका किरदार जो वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार जो है होना चाहिए, और इसके साथ ही जो है पाकीज़ा नमूना कलीसिया के सामने जो है वो रखा जाए। जब हम तेमाताउस के दूसरे ख़त की जो है वो बात करते हैं, तो ये ख़त मुक़द्दस रसूल जब रोम में कैद होता है तो उसका वक्त मरने के करीब है। वो कैद में दर्दनाक हालत में है, जंजीरों से झगड़ा हुआ है, और दूसरे ख़त के अंदर मुक़द्दस रसूल जो है वो खुद भी जो बयान करता है कि मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। और वो तेमाताउस के लिए बड़ा फ़िक्रमंद रहता है, और इस ख़त के अंदर वो तेमाताउस को जो है वो बयान करता है कि ईमान की विरासत को जो है तूने संभाले रखना है, और खिदमत में ध्यानदार रहने की नसीहत जो वो करता है। और इसके साथ ही मसीह का वफ़ादार सिपाही बनकर मुश्किलात और आज़माइशों में बिशारत की नसीहत और हौसला अफजाई मुक़द्दस रसूल तेमाताउस को करता है। इसके साथ ही वो तेमाताउस को याद दिलाता है कि किस तरह मैं तेरे घर पर आया, तुझ पर हाथ रखे और तूने मोहब्बत का रूह जो हो पाया, और इसी तरह तू कलीसिया के लिए शमास को और उसकफ़ को उनके मुंतखब कर, ताकि वो कलीसियाओं को अच्छी तालीम दे, उनकी रहनुमाई करे और बहुत सारे लोगों को खुदाई की तरफ जो लेकर आए। इसके साथ ही मुक़द्दस रसूल तीमुथियुस को आगाह करता है कि इस खिदमत के अंदर बहुत सारी मुश्किलातें और परेशानियाँ आएगी, लेकिन हमेशा वफ़ादार रहना है। और इस ख़त के अंदर दो अशख़ास का ज़िक्र किया गया है जो बिदती थे, और उनमें से हमानियस और फेतुस। इनकी ये तालीम थी, वो कहते थे कि क़यामत हो चुकी है। वो कलीसिया के अंदर जो है वो ऐसी बिदत को जो है वो फैला रहे थे कि भी क़यामत हो चुकी है, क़यामत होगी नहीं बल्कि क़यामत हो चुकी है। तो और इसके साथ ही जो है वो
खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ जो है वो तालीम दे रहे थे, जिसके अंदर कलीसिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। और तीमुथियुस जाकर कलीसिया को जो है बताता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और वो भी दोबारा फिर जो वो आएगा, क़यामत होगी। तो इस खत के अंदर जो है वो ये बयान किया गया है कि बहुत सारे लोग जो है दावेदार करेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो सच्चे पैरोकार हैं। वो दीनदार की सूरत तो रखेंगे मगर उनका असर कबूल ना करेंगे। ये दूसरे खत के अंदर ये बयान किया गया है कि बहुत सारे बिदती लोग जो अपने आप को ये कहेंगे कि हम यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह की अच्छी जो तालीम जो दे रहे हैं, लेकिन वो बाहर कुछ होंगे, कुछ और होंगे और अंदर कुछ और होंगे, तो वो कलीसिया को जो है वो नुकसान जो है वो पहुँचाएँगे। तो ये दोनों खतूत के अंदर हमें जो है वो एक जो सबक ये मिलता है कि जो पासबान है, जो शमास है, उनकी खिदमत जो किस तरह होगी और उसके साथ जो सही तालीम है वो किस तरह फैलानी है और बिदत का किस तरह मुकाबला करना है, ताकि मसीह सच्चे ईमान के साथ इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करें। ओके ब्रदर, बहुत ही अच्छा आपने पहले तीमुथियुस और दूसरे तीमुथियुस के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा है कि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सादगी में और आराम से हर कोई समझ सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसे कि ब्रदर जोसेफ ने पहला तीमुथियुस और दूसरे तीमुथियुस के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि गलत तालीम फैला रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कौन सही तालीम दे रहा है और कौन सही नहीं। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। आज बहुत सारी बिदतें अभी भी मौजूद हैं जो कि खुदा उनके पैगाम से हमें दूर कर रही हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसको ज़रूर देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आइंदा जो भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, बहुत नाइस।